हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का सिलेबस, तो जिसमें हमने कंसाइनमेंट चैप्टर शुरू किया है। जो कंसाइनमेंट चैप्टर है उसके बेसिक्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसकी लास्ट वीडियो, जिसमें हम इसके टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो टिपिकल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, पर ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखी हैं। नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखें। ठीक है, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सारा सिलेबस इसका कवर कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो आज मैं कर रही हूँ 27वां क्वेश्चन। हम लोग फॉलो कर रहे हैं कल्याणी पब्लिकेशन की जैन एंड नारंग की बुक फाइनेंशियल अकाउंट्स की। ठीक है, हिंदुस्तान ट्रेडर कंसाइंड। अब यहाँ पे क्या है कि कंसाइनर हिंदुस्तान ट्रेडर्स है, उसने 20,000 kg ऑफ ऑयल। जब भी ऑयल का क्वेश्चन आ जाए तो सोचना कि यहाँ पे हो सकता है नॉर्मल लॉस हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं 100% नहीं होगी, बट 99% है कि ऑयल वाला क्वेश्चन है तो नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों लॉसेस का हो सकता है। इनवॉइस प्राइस, जो मैंने पहली लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे वो मैंने कॉस्ट वाले किए थे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनवॉइस वाला क्वेश्चन, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इनवॉइस का क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे करना है। इनवॉइस प्राइस हमें दी है 80, इट इज़ कॉस्ट प्लस 25%। कंसाइनर पेड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर है। तो 3,000 kg ऑफ ऑयल वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड। मैंने पहले भी कहा जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आ गया इट मीन्स ये एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें गुड सेंट आ जाएगा और 80 रुपीज़ उसका इनवॉइस है। ठीक है, अब जो इनवॉइस प्राइस है वर्किंग नोट में कर रही हूँ। अब जो इनवॉइस प्राइस है वो कह रहा है 80 रुपीज़ है, कॉस्ट का 25%। ठीक है, कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का 1/4। 25% का मतलब 1/4। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ये कॉस्ट का 1/4 रिजर्व है तो इनवॉइस का 1/5 रिजर्व प्राइस होगा। कॉस्ट का 1/4 है तो इनवॉइस का 1/5 होगा। यानी इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो 16 है और कॉस्ट इसकी फिर कितनी आ गई 64। मैंने कहा कॉस्ट का 1/4 प्रॉफिट है तो इनवॉइस का कितना होगा 1/5। देखो प्रॉफिट सेम आ रहा है, इनवॉइस का 1/5 वही प्रॉफिट आ रहा है जो कॉस्ट का 1/4 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ वैसे हम कर चुके हैं, क्लियर होगी। अगर हमें कॉस्ट का 1/4 दिया होगा, जब हमने इनवॉइस का प्राइस निकालना है तो डिनोमिनेटर को एक इंक्रीज करना है। अगर इनवॉइस का 1/5 दिया होगा, हमने कॉस्ट पे जाना है तो एक रिड्यूस करना है, क्योंकि कॉस्ट हमेशा इनवॉइस से कम होती है और इनवॉइस ज़्यादा होता है। ये ओके हो गया। ठीक है, अब हमें ये पता चला कि जो पर यूनिट इनवॉइस है वो 80 है और जो कॉस्ट है वो 64 है। हमने किया था कि अगर इनवॉइस का क्वेश्चन होगा तो हमने कॉस्ट पे नहीं करना, इनवॉइस पे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000 kg है, एट द रेट ऑफ 80 लेंगे, इनवॉइस पे लेंगे। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 16 लाख। ठीक है, जब भी इनवॉइस का क्वेश्चन होगा तो आपने जो रिजर्व की एंट्री डालनी है साथ ही डाल देनी है। ठीक है, इनटू 16, तो ये आ गया 3,20,000। सिंपल। ठीक है, उसके बाद कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फ्रेट 16,000, पैकिंग चार्जेस, हाँ जी 16,000, देन आ गया 20,000 पैकिंग चार्जेस, 4,000 इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे पैकिंग चार्जेस 20,000, इंश्योरेंस 4,000।
क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद 3000 kg लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, तो ये आ गई अपनी एबनॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट्स की? 3000 kg। ठीक है, तो पहले हम एबनॉर्मल लॉस की क्या लेंगे? कॉस्ट 80 नहीं, याद आ गया, 3000 इंटू 64, क्योंकि हमने एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे लेनी है। तो कितनी आ गई? 1,92,000 प्लस कंसाइनर का एक्सपेंस, इट इज़ 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 3000 इज इक्वल टू 6,000। तो एबनॉर्मल लॉस आ गई 1,98,000। सो सिंपल, क्लियर है? अब हमने करना है नेक्स्ट स्टेप। कंसाइनी सेल्स, सेल दे दी, चलो ठीक है, बाय कंसाइनी। कंसाइनी कौन है हमारा? गणेश ट्रेडर्स, बाय गणेश ट्रेडर्स। कंसाइनी ने 12,000 kg एट द रेट ऑफ 100 12 लाख की गुड्स सेल कर दी। ही रिपोर्टेड अ लॉस ड्यू टू लीकेज, नॉर्मल लॉस होगी। अब हमें कंसाइनी के एक्सपेंस दिए टू गणेश ट्रेडर्स। हाँ जी, गोडाउन रेंट दिया हमें, दैट इज 4,000। सेल्स एक्सपेंस है 2,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है कमीशन 7.5%, किसका? टोटल सेल्स का, 12 लाख का। ठीक है, तो 12 लाख का 7.5%, हाँ जी, कितना आ गया? 90,000। क्लियर है? अब रहेगी बात किसकी? अनसोल्ड स्टॉक की। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनसोल्ड स्टॉक। तो इनवॉइस के केस में कैसे करना है अनसोल्ड स्टॉक? ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे इन कॉस्ट, इनवॉइस नहीं लेना, कॉस्ट ऑफ टोटल। ठीक है जी, टोटल यूनिट्स हमारे पास 20,000 kg एट द रेट ऑफ 64, 12,80,000। ठीक है, देन हमने प्लस करने एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस है। हाँ जी, कितने दिए हमें? 40,000। टोटल आ गया 13,20,000। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 20,000 kg ऑफ ऑयल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? माइनस एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमें दी है 3,000 kg एट द रेट ऑफ 1,98,000, 17,000, 2,000 to 11,22,000। क्लियर है? अब हमने इसमें से माइनस करना है, यस, क्या किया था हमने? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमें कही गई है 1,000 kg। नॉर्मल लॉस कितनी है? 1,000 kg। नॉर्मल लॉस के केस में हमने यूनिट्स माइनस करनी है, कॉस्ट विल रिमेन सेम। अब हमने माइनस करना होता है सेल्स। हमने सेल्स कितनी यूनिट्स की हैं? 12,000। तो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास बच गया 4,000। कॉस्ट ऑफ 16,000 इज दिस, तो वी आर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4,000। हाँ जी, 11,22,000 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो ये आ गया, ठीक है, 2,80,500। क्लियर है? तो कॉस्ट आ गई अनसोल्ड स्टॉक की 2,80,500। पर क्वेश्चन तो इनवॉइस का है, क्वेश्चन इनवॉइस का है, तो हम लोग ये कॉस्ट थोड़ी लेंगे, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक।
तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे इनवॉइस। अब इसका इनवॉइस हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट का 1/4, इसका 1/4 प्लस करके इसका 1/4 कितना आ गया, दैट इज इट इज इक्वल टू, इसका 1/4 नहीं करना, अगर इसका 1/4 करना होता तो हम यहीं पे कर लेते। हम लोग लेंगे जितनी अनसोल्ड यूनिट्स हैं, कितनी 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 64,000। ठीक है, जो मतलब कि अनसोल्ड यूनिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा रिजर्व प्राइस है। रिजर्व प्राइस क्या है, 16, तो ये हो गया 64,000 और टोटल आ गया 3,44,500। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 3,44,500 और इस साइड आ जाएगा हमारा स्टॉक रिजर्व 4,000 इंटू 60, तो 64,000। क्लियर है। अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, इस क्वेश्चन में इनवॉइस का पॉइंट आ गया। हमने सारा क्वेश्चन उसी तरह करना है जैसे पिछला किया था। पहले हमने टोटल की कॉस्ट लेनी है। टोटल की कॉस्ट जैसे आ गई हमारी 20,000 इंटू 64, 12,80,000। फिर कंसाइनर का खर्चा 20,000 की टोटल कॉस्ट आ गई। फिर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स भी माइनस करनी है, कॉस्ट भी माइनस करनी है। फिर हमने नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट्स माइनस करनी है, कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो 16,000 की कॉस्ट आ गई, ये 12,000 हमने सेल कर दिए तो रह गए 4,000। 16,000 की कॉस्ट इतनी है तो 4,000 की कितनी होगी, ये आई है हमारे पास कॉस्ट। पर हमने क्वेश्चन कॉस्ट का नहीं करना है, इनवॉइस का करना है। तो इसमें हम लोग जितनी यूनिट्स बची हैं उसका इनवॉइस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3,44,500। क्लियर है, 3,44,500 ये आ गया इनवॉइस। अब यहाँ पे हम नहीं भी करते तो भी चलता, बट क्योंकि इनवॉइस का क्वेश्चन है तो हम लोग कॉस्ट पे नहीं करेंगे, इनवॉइस पे करेंगे और सारे रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया 2,62,500। टोटल है 20,62,500, 20,62,500। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 44th क्वेश्चन। ठीक है, ऑन 1 सितंबर गुड्स वर 33,000, गुड्स कॉस्ट 33,000, कंसाइन टू द एजेंट एट अ परफॉर्मा इनवॉइस विच इज 20% ओवर द कॉस्ट। कॉस्ट ही दी हुई है, कॉस्ट का हमने 1/5 लेना है, 20/100 1/5, तो इनवॉइस का 1/6 होगा। ठीक है, एक्स पेड कंसाइनर का एक्सपेंस है। वाई वॉज अलाउड 3,000 पर एनम। देखो यहाँ पे पर एनम वर्ड दिया जो अभी तक कहीं नहीं आया। जब पर एनम वर्ड आ गया तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कंसाइनमेंट कितनी देर का है। कंसाइनमेंट शुरू हुआ 1 सितंबर से और ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को। इट मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो हमारी कंसाइनमेंट है 4 मंथ्स की है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस लेंगे वो 4 मंथ्स के लेंगे। 5% कमीशन ऑन द ग्रोस सेल, 3% डेल क्रेडिटर ओके है। 5% एक्स्ट्रा कमीशन ऑन प्रॉफिट ऑन सच सेल्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सारा कुछ माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर हम 5% एक्स्ट्रा कमीशन लेंगे। ठीक है, वाई इनकट द एक्सपेंस, ये जो लैंडिंग चार्जेस वाई ने लिए ये उसके हो गए नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। 3/4 ऑफ द गुड्स, इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन नहीं है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, हाफ ऑफ विच ऑन क्रेडिट, हाफ डैमेज। 4,400 विच वॉज सेटल्ड एट अ डिस्काउंट 10%। ये बात कर रहे हैं हम जो इंश्योरेंस वालों ने पैसे दिए। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। इनवॉइस का क्वेश्चन है तो इनवॉइस पे करेंगे। पहले हमें कॉस्ट का 1/5 दिया है। क्वेश्चन है कंसाइनमेंट, ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, देन आ गया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
कोस्ट का 20%, अभी हमने किया 1/5, इनवॉइस का 1/6, डन। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो अगर हमें गुड्स की कॉस्ट दी है, कॉस्ट कितनी दी है 33,000, ठीक है, तो 33,000 का 1/5 मार्जिन आ गया, दैट इज 6,600। तो इनवॉइस प्राइस हो गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 39,600। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 39,600, ठीक है। फिर हम लेंगे कंसाइनर का एक्सपेंस, जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए दैट इज इंश्योरेंस फ्रेट चार्जेस 1250, ठीक है। तो उसके बाद वाई वाज अलाउड, वाई का एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस दिया उसने 3,000 पर एनम। मैंने आपको बताया कि ये जो कंसाइनमेंट है ये जो है कितनी देर की है 4 मंथ्स की, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,000, ठीक। अब हम वो करना भूल गए, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना मार्जिन लिया हमने नीचे 6,600, क्लियर है। अब इसके बाद वाई वाज अलाउड हो गया, 5% कमीशन ऑन ग्रोस सेल, 3% एलक्रेटर कमीशन, ये बाद में आएगा, 5% हो गया, तो 255 उसके लैंडिंग चार्जेस है, किसके वाई के, ठीक है, लैंडिंग एक्सपेंस। इसके बाद हमें दिया है कि उसने जो गुड्स सेल किए हैं, अब उसने 3/4 गुड्स 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, हाफ ऑफ विच वर ऑन क्रेडिट, हाफ ऑफ द बैलेंस वर डैमेज। हाँ जी, जिस तरह से उसने बताया हम उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। वो कह रहा है 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स है हमारे पास, टोटल कॉस्ट है गुड्स की दैट इज 33,000, टोटल कॉस्ट है 33,000 का 3/4, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 24,750। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 33.33% ऑफ कॉस्ट, मीन्स कॉस्ट के इतने प्रॉफिट पे। जब भी 33.33% दिया होगा तो याद रखना ये 1/3 ही होता है। कैसे, जब हम 1/3 इंटू 100 करेंगे ना तो ये 33.33% आएगा। पॉइंट क्लियर। तो अगर 33.33% दिए इट मीन्स कि इट इज 1/3। 1/3 किसका, कॉस्ट का, तो कॉस्ट कितनी है दिस वच, तो इसका 1/3 आ गया 8250, यानी कि जो गुड्स हैं कितने की सेल की हैं 33,000 की, ठीक है। 1/3 जिनकी कॉस्ट इतनी थी दे वर सोल्ड एट 33,000, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय वाई ने जो सेल की है कितने की है 33,000, क्लियर। उसके बाद वो कह रहा है जो बैलेंस ऑफ द गुड्स था, हाफ ऑफ विच बैलेंस वाज डैमेज क्लेम वाज रिसीव्ड, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं राजे आपको खुद ही देखनी होंगी कि जैसे 3/4 उसने गुड्स सेल कर दी, 3/4 कर दी, तो बैलेंस क्या बचा 1 - 3/4, तो बैलेंस आएगा इसका 4 - 3 1/4। इसको आप वर्बली याद रखो कि 3/4 सेल कर दी तो रह गई 1/4। हाफ ऑफ बैलेंस, बैलेंस कितना है 1/4, बैलेंस का हाफ 1/4 का हाफ, यानी जितनी टोटल गुड्स थी उनका 1/8 उस क्या होगी लॉस्ट होगी, और बाकी जो 1/8 बची वो उसने सेल कर दी क्रेडिट पे। पॉइंट क्लियर।
जो मतलब कि 1/4 बची थी, 1/4 का हाफ 1/8। एबनॉर्मल लॉस हमने हमेशा किस पे लेनी है, कॉस्ट पे। ठीक है, तो थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 1/8 हम किसका लेंगे, 33,000 का, ना कि 39,600 का। तो ये आ गया हमारा 4125 प्लस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। जब हमें 1/8 दे दिया तो हम डिवाइडेड बाय टोटल इनटू अनसोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन दी हुई है। तो हम 1250 का 1/8 करेंगे। ठीक है, देन हम ये हो गए कंसाइनर के एक्सपेंस। इसी तरह से हम कंसाइनी के कौन से एक्सपेंसेस लेंगे, गडाउन के लेंगे, सॉरी लैंडिंग के लेंगे। 1/8 किसका, 255 का। ठीक है, अब हम एक्सपेंस क्यों ले रहे हैं, अब तक जितने भी एबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन थे हमने कभी कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं लिया। तो इस क्वेश्चन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो लॉस हुई है वो सेल के बाद हुई है, यानी गडाउन में हुई है। तो इट मीन्स कि ये जो एक्सपेंस है दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1250 डिवाइडेड बाय 8, इट इज इक्वल टू 156.25। 255 डिवाइडेड बाय 8, इट इज 31.875। ठीक है, तो टोटल आ गया 4,313.12 आ रहा है। तो मैं इसको जो है होल ही लेके चल रहे हैं, डेसिमल्स इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास उसने कहा है कि जो गुड्स थी हाफ डैमेज हो गई, जिससे यू आर रिक्वायर्ड हाफ ऑफ विच वर डैमेज। इट मीन्स कि जो बाकी बचे उसका कुछ नहीं लिखा, तो वो अनसोल्ड स्टॉक है। ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पे आएगा बाय अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक है तो किस पे लोगे, इनवॉइस पे, सीधी सी बात है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है तो किस पे लेनी है, कॉस्ट पे। अनसोल्ड स्टॉक है तो किस पे लेना है हमने, इनवॉइस पे। तो 1/8 ही आएगा ना, टोटल जो 1/4 था, 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ मतलब दोनों को प्लस करोगे तो 1/4 बनेगा, सिंपल। ठीक है, तो 39,600 का लेंगे बिकॉज इट इज़ अ इनवॉइस प्राइस, प्लस कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस जैसे हमने ऊपर लिया है, एक्सपेंसेस सेम होंगे 156.25। देन कंसाइनी का एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट दैट विल बी 31.875। तो टोटल किया इट इज़ इक्वल टू 5138। ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, इसमें कंसाइनी की कमीशन भी थोड़ी अलग सी दी हुई है। तो अब हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे, हाइफन डाल के लिखना, वैसे नहीं लिखना, 2y ही आएगा। ठीक है, अब जो उसे कमीशन दे रहे हैं y को, ठीक है, एक ये स्टॉक रिजर्व नहीं भूलना, ठीक है ना। तो कमीशन हम लोग उसको दे रहे हैं कितनी, y को हम कमीशन दे रहे हैं 5%, 3%, 5% एक्स्ट्रा। पहले लो 5% सिंपल, किसका, 33,000। ठीक है, ये आ गया 1650। देन 3% 33,000, ये आ गया 990। ठीक है, 2640। ठीक, अब जो हमने कमीशन लेनी है 5%, वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ठीक है, तो ये जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन आएगी ना, इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स डालनी है। तो यहाँ पे अभी स्टॉक रिजर्व रहता है, हम लोग पहले स्टॉक रिजर्व डाल दें। स्टॉक रिजर्व कैसे आएगा, अगर कॉस्ट का 1/5 है तो इनवॉइस का कितना है, यस, इनवॉइस प्राइस अनसोल्ड का कितना है
4950, इनवॉइस का रिजर्व कितना है 1/6, ठीक है। तो 4950 का 1/6 825, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड सारी प्लस करके, ठीक है, डेबिट साइड सारी माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उस पे 5% आफ्टर चार्जिंग कमीशन देंगे। क्लियर? हाँ जी, इस साइड का टोटल है दैट इज 49,051 और इस साइड का टोटल है 45,570। तो उसका हमने 5%, जब भी आफ्टर चार्जिंग वर्ड होगा तो 5/100 नहीं लेना, 5/105 लेना, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 166, ठीक। बस इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आ गया 3315। इसमें मैं एबनॉर्मल लॉस नहीं बना रही, एबनॉर्मल लॉस आप खुद बना लो। डेबिट साइड आएगा 4313, बाय इंश्योरेंस आ जाएगा 3960, बाकी बाय P&L 353, ठीक है, वो तो आपको आता ही। हाँ जी, इसी का एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस हमें पता है कि जब भी एबनॉर्मल लॉस दिया होगा टू कंसाइनमेंट, that is 4313 as given in the question by बैंक, इंश्योरेंस वालों से हमने जो क्लेम किया था 4000 का क्लेम किया था, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस वाले हैं उन्होंने हमें क्या पे किया, इंश्योरेंस वालों ने कहा है कि हमने उनसे क्लेम किया 4400, उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट करके पैसे दिए। तो जो 4400 का क्लेम था उसमें 440 लेस किया, तो उसने हमें पे किया 3960, बाकी जो बचा P&L में होगा, दैट इज़ 353, ठीक है। 4313, ठीक, 4313। अभी भी 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, साथ साथ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। थैंक यू।